वेलकम। आज का हमारा विषय है टिश्यूज। हमारे पास कुछ मटेरियल है जो बायोलॉजी के इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझाता है और हमारा मकसद है ये समझना कि टिश्यूज आखिर हैं क्या, प्लांट्स और एनिमल्स में इनके टाइप्स क्या हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। हाँ बिल्कुल, वहीं से शुरू करते हैं। टिश्यू मतलब बेसिकली कोशिकाओं का एक ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन पूरा करती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिवीजन ऑफ लेबर से एफिशिएंसी आती है वो यहीं से शुरू होती है। अच्छा। सोचिए, एक सिंगल सेल्ड अमीबा को सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जबकि ह्यूमंस में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जैसे मसल सेल्स मूवमेंट के लिए, नर्व सेल्स मैसेजेस भेजने के लिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये स्पेशलाइजेशन टिश्यू लेवल पर शुरू होता है। ओके, तो फिर प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बीच जो मुख्य अंतर बताए गए हैं उन पर बात करते हैं। मोबिलिटी एक बड़ा फैक्टर लगता है। प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, अपनी जगह पर स्थिर। हाँ, तो उनमें सपोर्टिव टिश्यूज ज़्यादा होते हैं जिनमें अक्सर डेड सेल्स होती हैं जो बिना एनर्जी खर्च किए स्ट्रक्चर देती हैं। एनिमल्स मूव करते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उनमें लिविंग टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही। और ये बात उनके ग्रोथ पैटर्न से भी जुड़ी है। प्लांट्स में ग्रोथ अक्सर कुछ खास जोन्स तक ही लिमिटेड होती है जिन्हें मेरिस्टेम्स कहते हैं, जैसे जड़ों या टहनियों के सिरों पर। अच्छा। जबकि एनिमल ग्रोथ ज्यादातर पूरे शरीर में एक समान होती है। उनमें प्लांट्स की तरह डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स का ऐसा साफ डिमार्केशन नहीं होता। मटेरियल ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी में भी फर्क है। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तुलना में भी। हाँ, और ये उनके अलग अलग जीवन जीने के तरीकों को दिखाता है। एक का जीवन स्थिर है, दूसरे को एक्टिव मूवमेंट और भोजन खोजने के लिए अलग सिस्टम्स चाहिए। समझ गया। अब अगर प्लांट टिश्यूज को देखें तो सोर्सेज दो मेन कैटेगरीज बताते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ वाला टिश्यू है। ग्रोइंग टिश्यू, हाँ। ये खास जगहों पर मिलता है, जैसे एपिकल मेरिस्टम लंबाई बढ़ाने के लिए और लैटरल मेरिस्टम मोटाई या गर्थ बढ़ाने के लिए। ये सेल्स बहुत एक्टिव होती हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पतली सेल्यूलोज वॉल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और दिलचस्प बात यह है कि इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। तो ये वो बेबी सेल्स हैं जो डिवाइड करती रहती हैं। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तब क्या होता है? तब वे डिफरेंशिएट हो जाती हैं, मतलब एक खास काम अपना लेती हैं और आमतौर पर डिवाइड करने की एबिलिटी खो देती हैं। तब वे परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। ये भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स तरह की होती हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक ही तरह की सेल्स होती हैं, जैसे पैरेन्काइमा, ये बेसिक फिलर और स्टोरेज टिश्यू है, या फिर स्क्लेरेन्काइमा जो डेड सेल्स से बनी होती हैं जिनकी वॉल्स बहुत मोटी होती हैं। ये प्लांट्स को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देती हैं। नारियल का हस्क इसका अच्छा उदाहरण है। सोसिस में प्रोटेक्टिव लेयर्स का भी जिक्र है, जैसे एपिडर्मिस जो प्लांट की स्किन की तरह काम करती है। आमतौर पर सिंगल लेयर होती है। इसमें स्टोमाटा होते हैं, छोटे पोर्स जो गार्ड सेल से घिरे होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। बिल्कुल। और जैसे जैसे प्लांट्स पुराने होते हैं उनमें कॉर्क बन सकता है। ये डेड सेल्स की एक सख्त बाहरी परत होती है जिसमें सुबेरिन होता है जो इसे पानी और गैसों के लिए इम्पर्वियस बनाता है। इंटरेस्टिंग। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जहां अलग अलग तरह की सेल्स मिलकर काम करती हैं। इसमें मुख्य है जाइलम और फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल्स में एक साथ होते हैं। ये वैस्कुलर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसी वजह से प्लांट्स इतने ऊंचे हो पाए। एग्जैक्टली। जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, मुख्य रूप से डेड ट्यूब जैसी सेल्स जैसे वेसल्स के जरिए। फ्लोएम पत्तों में बने फूड को पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। इसमें ज्यादातर लिविंग सेल्स होती हैं, जैसे सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब एनिमल टिश्यूज की तरफ चलते हैं। सोर्सेज इन्हें 4 मेन टाइप्स में ग्रुप करते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, एपिथेलियल। ये कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। स्किन बनाता है, माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई की लाइनिंग बनाता है। सेल्स टाइल्स की तरह टाइटली पैक्ड होती हैं, बैरियर बनाती हैं और सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं। इनका शेप अक्सर इनके फंक्शन से जुड़ा होता है। पतली फ्लैट स्क्वाइमस सेल्स आसान एक्सचेंज के लिए, या ग्लैंडुलर सेल्स सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। इसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स पर डिपेंड करती हैं, जिसमें सेल्स एम्बेडेड होती हैं। ये मैट्रिक्स फ्लूइड, जेली जैसा, डेंस या कठोर भी हो सकता है। मैट्रिक्स पर निर्भर करता है। हाँ।
जैसे ब्लड, जिसका फ्लूइड प्लाज्मा मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट के लिए सेल्स को कैरी करता है। बोन इसका उल्टा है। हार्ड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स में सेल्स होती हैं जो सपोर्ट और फ्रेमवर्क देती हैं। फिर ऑरियोला टिश्यू है जो ऑर्गन्स के बीच पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है, और एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है इंसुलेशन और एनर्जी के लिए। मैट्रिक्स यहाँ सब कुछ है। समझ गया। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, जो एलोंगेटेड सेल्स यानी मसल फाइबर से बना होता है। ये मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है स्पेशल कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। सोर्सेस 3 टाइप्स बताते हैं। हाँ, 3 टाइप्स। पहला है स्ट्रिएटेड मसल, जो हड्डियों से जुड़ा होता है और वॉलंटरी मूवमेंट में मदद करता है, मतलब हम इसे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। दूसरा है स्मूथ मसल, जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है और इनवॉलंटरी काम करता है। हाँ, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरा है कार्डियक मसल, जो सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। ये भी इनवॉलंटरी है, लेकिन यूनिकली ब्रांच्ड होता है और पूरी जिंदगी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। और आखिर में नर्वस टिश्यू, ये बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने और सिग्नल्स को तेजी से ट्रांसमिट करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसी से बने होते हैं। न्यूरॉन्स। हाँ, इसकी फंडामेंटल यूनिट है न्यूरॉन या नर्व सेल। इसमें एक मेन सेल बॉडी होती है, सिग्नल्स रिसीव करने के लिए ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होते हैं, और सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए एक लंबा एक्सॉन होता है नर्व इंपल्सेस के रूप में। इसी से कोऑर्डिनेशन और एनवायरनमेंट के प्रति रैपिड रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है। तो हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल सेल्स ऑर्गेनाइज होकर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनाती हैं, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और फंक्शन संभव हो पाते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर वाकई फंडामेंटल है। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाली बात जो हमने डिस्कस किया उसी पर आधारित, सोर्स मटेरियल दिखाता है कि टिश्यूज कैसे अडेप्टेड होते हैं, जैसे प्लांट्स में कॉर्क की इम्पर्मिएबिलिटी या एनिमल्स में अलग अलग मसल टाइप्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज। तो एनवायरमेंटल चेंजेस या प्रेशर्स भविष्य में इन टिश्यूज के एवोल्यूशन को कैसे शेप कर सकते हैं, कौन सी नई स्पेशलाइजेशंस उभर सकती हैं।